यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है कार्य अध्याय 16 श्लोक 28 से 30 तक। तब पौलुस ने ऊंचे शब्द में उससे कहा, स्वयं को कोई हानि न पहुंचाइए, हम सब यहीं हैं। कारागार शासक रोशनी का इंतजाम करने के लिए आज्ञा देते हुए भीतर दौड़ गया और भय से कांपते हुए पौलुस और सीलास के चरणों में गिर पड़ा। इसके बाद उन्हें बाहर लाकर उसने उनसे प्रश्न किया, श्रीमन, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे उद्धार प्राप्त हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको उद्धार प्राप्त होगा, आपको तथा आपके परिवार को। तब उन्होंने कारागार शासक और उसके सारे परिवार को प्रभु के वचन की शिक्षा दी। कारागार शासक ने रात में उसी समय उनके घावों को धोया। बिना देर किए उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु में विश्वास करना वास्तव में उद्धार पाने का एकमात्र तरीका है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और धन्यवाद कि इसका एक स्पष्ट उत्तर है। सच्चाई यह है, भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि हम यीशु मसीह द्वारा प्रस्तावित उद्धार को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का चयन कर सकें। हालांकि वह चाहता है कि सभी को उद्धार मिले, परंतु प्रभु हमें विश्वास करने के लिए कभी बाध्य नहीं करेगा। पवित्र शास्त्र हमें बताता है, परमेश्वर ने पुत्र को विश्व को न्याय करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि विश्व को उसके माध्यम से उद्धार मिल सके। जो उस पर विश्वास करता है उसे न्याय नहीं किया जाता। जो विश्वास नहीं करता है वह पहले से ही न्यायित हो चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकमात्र जन्मे पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। छंद 16 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो कोई पुत्र में विश्वास करता है वह उद्धार पाएगा। इसका मतलब है कि आप अपने उद्धार के प्रति निश्चित हो सकते हैं यदि आप यीशु से अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बनने का अनुरोध करते हैं। भगवान जो चाहता है कि आप उसके साथ अनंत काल तक बिताएं, इस सबसे महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए एक मनोहार कारण प्रस्तुत करता है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, लेकिन जो पुत्र का पालन नहीं करता है वह जीवन नहीं देखेगा। उद्धार का निःशुल्क उपहार हर किसी के लिए उपलब्ध है और यह हमें केवल यीशु के माध्यम से प्राप्त होता है। अभी उसे स्वीकार करें और आपको कभी आश्चर्य नहीं होगा कि अनंत काल में आपका क्या होगा।